उसका बयान करूं कि कैसे कैसे फंसाया और किसमें फंसाया और कितना कितना फंसाया। तो जरा बच्चों को सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ कहाँ फंसे हैं और हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक कोई नहीं समझ रहा कि हम फंसे। समझता हमारे तो काम ही है, वो इसको अपना काम समझ रहा है। जिसमें फंसा है कहता हमारा काम है और कहता यही हमको अपना कर्तव्य समझ रहा है। हम इतने भ्रमित हो गए अपने सच्चे मानव कर्म को, सच्चे मानव धर्म को, सच्चे मानव कर्तव्य को हम पूर्णतया भूल चुके हैं, कुछ नहीं मालूम है। तो महापुरुषों ने जीवों को समझाने के लिए क्या कहा, काल ने जगत अजब भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान, मैं उसका वर्णन कैसे करूं कि काल ने सारे संसार को अजब तरीके से यानी अपने अनोखे तरीके से भरमा दिया, फंसा दिया। तो समझा के क्या करें, जरा उसको सुन लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी कि काल ने जगत अजब भरमाया, 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 मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। देखो कैसे इसको हमदर्दी कैसे, अभी तक आपको किसी ने बताया ही नहीं कि कहाँ फंसाया, क्यों फंसाया, कितना फंसाया। कहा ये हमदर्दी संत महापुरुषों के अंदर है, क्योंकि जीवात्मा सगुनी की तो अपने बच्चों को माँ बाप की हमदर्दी होती, पड़ोसियों को तो नहीं होती। आज तो किसी को हमदर्दी हुई, तुमने ब्रह्मा की पूजा की, विष्णु की और शंकर की, राम और कृष्ण और देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया तुम कहाँ फंसे हो, तुमको किसने भ्रमित किया है। तो देखिए आगे समझा के क्या कह रहे हैं, जो साधन से पहले युग के, जो साधन है पहले युग के, जो साधन थे पहले युग के, जो साधन थे पहले युग के, सो कल युग में किए प्रमाण, सो कल युग में किए प्रमाण। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। आज जो पहले के साधन पंडितों ने, तपस्वियों ने, त्यागियों ने, ऋषि मुनियों जो बताए थे, का कलयुग में उसको निषेध कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो साधन हमारे आप से नहीं हो सकते। क्योंकि उस समय शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की और मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग भरा, उनका खान पान भी अच्छा, संग सोबत अच्छी, कर्म अच्छे थे। कहा वो साधन अब कलयुग के जीव से नहीं हो सकते, कमजोर है। कहा 100 वर्ष की उम्र कलयुग में, कहा सतयुग में 1 लाख वर्ष की, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष के रह गए। तो वो साधन मतलब वो हमारे आप से नहीं हो सकते, इसलिए संत महापुरुषों ने उनको निषेध कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि मूर्ख प्राणी मन सैलानी, मूर्ख प्राणी मन सैलानी, मूर्ख प्राणी मन सैलानी, मूर्ख प्राणी मन सैलानी,
ग्लानि जो भटके जल और पाषाण, भटके जल और पाषाण। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। कहते कलयुग का प्राणी मूर्ख है, यानी अपने मुंह की रखता है, न किसी की सुनता न किसी की मानता, उसको मूर्ख कहते हैं। और कहते हैं ये बड़ा मनमाना, मनमानी ढंग से चलने वाला, किसी की न सुनता न किसी की मानता है। कहते कि और जल और पाखान माने पत्थर, जल और पानी में पत्थर में फंस गया, पानी पत्थर में फंस गया और दोनों जड़ है, इसमें कोई चेतन नहीं है। और तुम्हारी जीवात्मा चेतन है, इसको चेतन नाम, चेतन युक्ति, चेतन आधार मिले तो ये जगेगी और अपने चेतन देश चेतन मालिक के पास पहुंच जाएगी। देखो एक एक बात को कहते समझाते हैं कि मन कितना मूर्ख है, अपने अपनी बनी रखता है, न किसी की सुनता है न किसी की मानता है, न किसी के बताए रास्ते पर चलता है, इतना मनमानी ढंग से चलने वाला। और ये जल और पानी पत्थर में फंस गया, पानी पत्थर में इसका आधार बन गया और पानी पत्थर को ही सच्चा देवी देवता भगवान मानने लगा, कहा इसी में फंस गया। आगे क्या कह रहे कि मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख हृदय नाचे, चाहे गुरु मिले विरंच समो, गुरु मिले विरंच। हृदय मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंच समो। ब्रह्मा के समान कोई गुरु क्यों न मिल जाए बनाने वाला, लेकिन मूर्ख हृदय में चेतना नहीं होते। देखो कैसा कैसा फंसा हुआ है, कैसा मनमानी ढंग से चलने वाला, और आपको हमेशा गलत रास्ते की तरफ सलाह देता है, गलत रास्ते की तरफ ले जाता है और इतना वो गलत रास्ता की उसी में फंसा देता है, फिर हमें निकलने का अवसर नहीं मिलता। अभी मन का वर्णन है और हमारे सबके पास मन है। जिस मन का वर्णन महापुरुषों ने किया है वही मन हमारे आपके अंदर है, और वही मन चाल कुचाल चल रहा और कर्मों के जाल में फंसा है। तो कहते कि मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंच समो। इसके अंदर चेतना नहीं आएगी, चाहे ब्रह्मा के समान गुरु क्यों न मिल जाए। लेकिन बात गुरु की है, लेकिन जब सदगुरु मिल जाएगा तो चेतना आ जाएगी। अब ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है कि गुरु वो चेतना नहीं डाल सकता है जब सदगुरु करेगा, कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले और मन भोगों से हटकर नाम योग की साधना में लगे, का ये काम सदगुरु करेगा। आगे क्या करें कि बुद्धिमान अभिमानी जो नर, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, बुद्धिमान अभिमानी जो नर, विद्या नारी के हुए गुलाम, विद्या नारी के हुए गुलाम। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। काले बुद्धि और विद्या के आते ही लोगों में अहंकार आ जाता है। ये सम्मान अहंकार का सामान है। बल बुद्धिया, बल बुद्धि और ज्ञान ये सब अहंकार के स्थान है। जैसे ही आएंगे तो आपको अहंकार जरूर हो जाएगा। तभी तो कहा कि प्रभुता पाए का मद नहीं, कोई प्रभुत्व, कोई अधिकार, कोई मान सम्मान, बड़ाई, कोई सामान मिल गया तो तुरंत आपको अहंकार आ जाएगा। ये ऐसा सामान ही देता है कि सामान भी देगा, ऐसा सामान देगा कि हमारे दायरे में तुम रहो। जब ये सामान दिया तो अहंकार आ गया। अहंकार भी काल का सबसे जबरदस्त सामान है। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार।
जैसे अहंकार आ जाएगा जो भी आपने किया वो सब बेकार हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि बुद्धिमान अभिमानी जो अपने आप को बुद्धिमान अभिमान में कह रहे हैं, ऐसे नर कला विद्या और नारी के गुलाम बन के रह गए, आगे नहीं निकल पाए, इसके आगे नहीं बढ़ पाए, इन्हीं के गुलाम बन के रह गए। तो आगे क्या कह रहे हैं कि बाकी जीव बीच के जितने, 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 नामू रखना अति बुद्धिमान, नाम रखना अति बुद्धिमान, मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। बाकी जो लोग बचे वो बेचारे बीच में फंसे, न इधर के न उधर के रहे। कहते कि जो विद्या और नारी के गुलाम बन गए, जो अपने आप को अभिमान अहंकार में बुद्धिमान कहते जानकार कहते थे, वो तो विद्या और नारी के गुलाम बन के रह गए। जो बीच के रहे कहते वो बेचारे किसी के नहीं, न मूर्ख है न बुद्धिमान है, लेकिन वो भी बेकार है, बीच में बेचारे वो भी फंसे पड़े हुए। देखो सबका वर्णन करेंगे। अब तुम किस स्थिति में हो, तुम्हारा मन किस स्थिति का है, अब हमको ये समझना चाहिए कि हम बीच में फंसे पड़े हैं और जो निकले वो भी अहंकार में फंसे। तो कहने का मतलब न आगे वाला न बीच वाला कुछ नहीं कर पाया। अब वो समझा के क्या कह रहे हैं कि जप तप व्रत संयम बहु धोखे, जप तप संयम बहु, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान, पंच अग्नि में जले निदान, मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। देखो जो जो हमने अपने शारीरिक इंद्रियों के कर्म किए अभी तक, जप है तप है व्रत है संयम तरह तरह के, उससे भी जीवात्मा का कोई काम नहीं हुआ कि वो शरीर इंद्रियों के कर्म मन तक सीमित है और जो आत्मिक कर्म वो आत्मा तक सीमित है। तो आत्मिक कर्म तो कोई बेला नहीं। काल ने जो अजब जगत भरमाया वो इसी में बना के रखा कि चलो पाप से अगर ग्रह होगी तो कहा मेरे पास एक जाल और है, मैं तुमको पुण्य में फंसा दूंगा और उसको तुम कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि पुण्य को अच्छा बताया लोगों ने। लेकिन संत महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है ही, लेकिन पुण्य पाप का बाप है जिससे तुम कभी नहीं छोड़ सकते हो। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक व्रत संयम बहुकी ने तमाम तरह के जब किया व्रत किया संयम किया, लेकिन जीवात्मा का काम हुआ ही नहीं, क्योंकि वो वहां तक पहुंचता नहीं है। ये तो सब साधन शरीर इंद्रियों के मन तक सीमित है, ये जीवात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो आगे क्या कह रहे हैं, पंच अग्नि में जले बिना, 5 तरह की अग्नियां हमें आपको जला दी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 अग्नियों में जलते रहे मरते रहे, जलते रहे मरते रहे, लेकिन जीवात्मा का काम नहीं हुआ। वो असली चीज बताना चाहते हैं कि शरीर को जिंदा रखने वाली जीवात्मा है और वो जीवात्मा जब तक निकलेगी नहीं शरीर से और तब तक वो घर नहीं पहुंचेगी। अब निकालेगा कौन? जो शरीर से निकलना जानता है। वो रोज निकलते हैं, आ जाएंगे चले जाएंगे, ये भी राज कोई नहीं जानता। न मरते हैं कभी न कभी पैदा होते हैं, चले गए फिर आ गए, चले गए फिर आ गए, अपनी इच्छा से। उनका आना जाना अपनी इच्छा से होता है, वो जन्म मरण के चक्कर से नहीं आते, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा जाने आते। अगर जन्म मरण में आएंगे तो वो भी इसी में फंसे रहेंगे। कहा वो जन्मते मरते नहीं है, अपनी इच्छा से आते हैं
अपनी इच्छा से चले जाते हैं। वो किसी शरीर में आ सकते हैं, किसी शरीर में आकर के उसी शरीर से शरीरों की बात बताएंगे, शरीर को ज्ञान कराएंगे और शरीर से निकलने की युक्ति भी बताएंगे। तो कहा देखिए कहाँ कहाँ हम अभी तक फंसे हैं ये भी बताएंगे, और कैसे कैसे निकलेंगे वो भी बताएंगे। फंसाने वाला कौन है और निकालने वाला कौन है। अब आप फंसाने वाली की तरफ हो कि निकालने वाले की तरफ हो, अभी तक यही निर्णय नहीं ले पाए हो, क्योंकि हम ये पूर्णतः अभी विश्वास नहीं कर पाए संत महापुरुषों की वचनों पर, उन पर अभी हमको पूर्णतः विश्वास नहीं हो पाया। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक किसी चीज में आप लगोगे नहीं, शंका बनी रहेगी। और शंका है बीच की दरार, ये बीच की दरार है। आगे क्या करें। देखो चरित्र काल करता के, देखो चरित काल करता के, देखो चरित्र काल करता के, देखो चरित काल करता के, कोई सिर कोई पैर रुधान, कोई सिर कोई पैर रुधान, कोई सिर कोई पैर रुधान, कोई सिर कोई पैर रुधान। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। तुम काल के चरित्र को देखो, जिसने हम सबको कैसे फंसा लिया, किस तरह से, जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो भी दाना देख करके। जो मछुआरा है वो कीड़ा लगा देता, एक कांटे में कीड़ा फंसाता, और कीड़ा मछली का भोजन, और भोजन के लालच में, खाने के लालच में जैसे फौरन मुंह मारा तो कांटा मुंह में चुभ गया, अब निकल नहीं पा रहा। हम लोग ऐसे ही फंसे, यानी भोगों का दाना डाल दिया और भोगों के लिए हम समझते ये भोग कर ले, ये भोग कर ले, ये भोग ले ले, और उसी में फंस गए हो मछली की तरह। कहते कोई सिर कोई पैर उठा, कोई पैर को उल्टा खड़ा हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये तपस्वियों की बात बताई। कोई हाथ से कहते हाथ उल्टा सीधा रखेंगे, नहीं निकालेंगे, पैर उल्टे खड़े हो जाना, तो इससे क्या होगा। ये शरीर की कवायद, ये आत्मा को दुखदायी होती है, क्योंकि उन शरीर की जो कवायद करोगे, कभी भूखे रहोगे, कभी प्यासे रहोगे, कभी उल्टे खड़े होगे, तो कहा ये शरीर तो जीवात्मा का कवर है, और तुम कवर को जब तकलीफ दोगे, कष्ट दोगे, तो जीवात्मा को ये कष्ट होता है कि हमारे रहने का स्थान ही खराब कर रहा है। तो इसमें तुम अच्छा क्या कर रहे हो। हम ये अच्छा समझकर तपस्वी सब यही करते रहे, बेचारे शरीर को कष्ट देते रहे, और शरीर जीवात्मा का कवर है। जब कवर को तुम खराब कर दोगे तो जीवात्मा को तकलीफ होती। तुम तकलीफ देते रहे, काम कुछ नहीं किया। आगे क्या करें कि भटक भटक भटकाया सब जग, 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 कोई न लागा ठौर ठिकान, कोई न लागा ठौर ठिकान, कोई न लागा ठौर ठिकान, कोई न लागा ठौर ठिकान। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। काल ने हम सबको भटकाया भरमाया। उसने स्वार्थ का प्रलोभन ऐसा दिया हमें आपको फंसाने के लिए कि जिस ओर हम गए उस तरफ फंसी रहे। जितने रास्ते उसने बताए हम समझते थे रास्ते निकलने के हैं, और जिस रास्ते पर उसी ने फंसा दिया। आगे क्या करें। किसी को ठौर ठिकाने पर लगने नहीं दिया, भटकाता रहा अटकाता रहा।
कि ऐसी हालत देख जगत की, ऐसी हालत देख जगत की, ऐसी हालत देख जगत की, ऐसी हालत देख जगत की। सतगुरु संत प्रगट आन, सतगुरु संत प्रगट आन, सतगुरु संत प्रगट आन। सतगुरु संत प्रगट आन। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। संसार में जीवों की हालत देखकर उनको दया आई तो सतगुरु प्रकट हो गए। कोई जन्म नहीं, प्रकट हो गए अपनी इच्छा से आ गए। न कोई उनको भेजता है, न यहाँ से कोई ले जा सकता। और जिस काम के लिए आते हो काम को करके जाते हैं। यही उनकी प्रमुखता है, यही महानता है। कहती ऐसी हालत देख जगत की, सतगुरु संत प्रगटे आन। जब संसार के में जीवों की ऐसी हालत देखकर कि काल ने कितना भटकाया भरमाया है, ऐसी हालत देख करके संत और सतगुरु प्रकट हो गए। और क्या किया कि क्या करे कि गुरु सेवा और नाम महात्म, गुरु सेवा और मान महा, गुरु सेवा और मान महात्म, गुरु सेवा और मान महात्म। सत्संग सतगुरु किया बखान, सत्संग सतगुरु किया बखान, सत्संग सतगुरु किया बखान, सत्संग सतगुरु किया बखान। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। आज जब कलयुग में संत सतगुरु आए तो उन्होंने गुरु सेवा, जो तुम्हें आत्मज्ञान दे रहा, नाम की साधना का रास्ता बता रहा, सेवा में लगाकर तुम्हारे पाप कर्मों की अदायगी करा रहा है, कैसे उनकी सेवा और जो उन्होंने नाम बताया उसका महत्व, कि नाम का महत्व क्या है, नाम की गौरव गरिमा क्या है, नाम की शक्ति सामर्थ्य क्या है, वो नाम हमारा कौन सा काम करेगा, हमें किस धाम को पहुंचाएगा। कहते हैं कि सत्संग सतगुरु किया बखान। जब संत सतगुरु आए तो उन्होंने सत्संग जारी किया, सत्संग सुना सुनाकर काल के में फंसे फंसाव को भी बताया और तुम जीव कैसे निकलेगा वो रास्ता भी बताया। सतगुरु आए तो उन्होंने ये काम किया, लेकिन सबका काम बताएंगे आपको और हमें आपको किस काम में लगना है, किसकी बात पकड़नी है, किसको अपना मानना है। कि साधन तीन सार उन भरने, साधन तीन सार उन भरने, साधन तीन सार उन भरने, साधन तीन सार उन भरने। और साधन सब थोथे मान, और सब साधन थोथे मान। कहते जब संत सतगुरु आए तो उन्होंने तीन चीजों का बखान किया। किसका? कहते गुरु सेवा और नाम और सत्संग का। जो गुरु की सेवा और जो उनका हुक्म आदेश हो जाए उसका पालन करना ही गुरु सेवा है। जो उन्होंने नाम जगाया उस नाम की महिमा और इसके बाद सत्संग, ये तीन साधन उन्होंने बनाए कि तीन साधन से हम काल के जाल में फंसे अपने आप को निकाल सकते हैं। दूसरा और तीसरा कोई चौथा रास्ता नहीं है। आगे क्या करें? क्योंकि 5000 वर्ष पहले द्वापर था, अभी 5500 वर्ष निकल पाए केवल कलयुग के।
वो तब 5,500 वर्ष निकले, उसी में कलजू ने बेहाल कर दिया, हमारे सबके फटे हाल कर दिए। तब लाग दया कोमल चित संता, तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर काल नगरी में फंसे हम सब जीवों को निकालने के लिए आ गए। ये दया है, ये दया मृतलोक मंडल पर किसी ने नहीं की। लेकिन ऐसे दयालु कृपालु को हम अभी समझ कहाँ पाए, हमको मान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपना काम करा नहीं पाए। आगे क्या करें कि वेद शास्त्र और स्मृति पुराना, वेद शास्त्र और स्मृति पुराना, वेद शास्त्र स्मृति पुराना, वेद पुराण स्मृति पुराण, पढ़ना इनका बिरथा जान, पढ़ना इनका बिरथा जान, पढ़ना इनका बिरथा जान। पढ़ना इनका बिरथा जान। जो बात किसी ने नहीं बताई कि हम 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ही मान्यता देते रहे और कहते यही सब कुछ है, लेकिन संसद गुरु क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है। इनमें तो केवल कानून है, कर्मों का कानून, कुछ नहीं है। इनमें भी निकलने के रास्ता, निकलने की युक्ति नहीं है। इसीलिए कहा वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और जहाँ गीता का गम नहीं वो सतगुरु का देश, उस देश से आए हैं जहाँ ये 4 वेद 6 7 18 पुराण उनकी वो नहीं बखान कर सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, इनको अधिकार नहीं है, इनको भी जानकारी नहीं है। उस देश के संत सतगुरु हैं और कहते हैं कि इसीलिए वेद शास्त्र स्मृति और पुराण इनको पढ़ना कलयुग में वर्जित कहा है, का इनमें कुछ नहीं मिलेगा। इनमें कलयुग की साधना नहीं है, कलयुग का कर्म नहीं है, कलयुग की मतलब आधार, कलयुग की नीति इसमें नहीं है। का ये सब व्यर्थ है। कितना देखो कड़ा शब्द प्रयोग करते हैं, जबकि सब इसी में 3 युगों से फंसे। जो सुनेगा वो कहेगा ये तो आलोचना करते हैं, ये तो निंदा करते लोगों की। नहीं, सच्चाई बताते हैं, सच्चा रास्ता बताते हैं। आगे क्या करें कि पंडित भेक पेट के मारे, पेट के मारे, पंडित भेक पेट के मारे, पंडित भेख पेट के मारे, वे संतन पर करते तान, वे संतन पर करत तान, वे संतन पर करते तान, वे संतन पर करते तान। मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। आज इन्होंने भेद धारण किया, दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, लाल पीले कपड़े पहन लिए और थोड़ा सा रट लिया कुछ, तो कहते हैं ये सब पेट के मारे, ये पेट का धंधा केवल करते हैं। इनमें वो आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा को जगाने की युक्ति ये नहीं जानते हैं, परमात्मा से मिलाने का इनको रास्ता नहीं मालूम है। ये सब केवल पेट भरने के लिए। पेट कैसे भरेगा, सामान कैसे मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, इसके अलावा का इनके पास कुछ नहीं। देखिए कितना स्पष्ट कहते हैं कि क्योंकि जो 3 युगों से फंसा जीव है तो कलयुग वाला तो बिल्कुल देख के फंस जाएगा, कहेगा अरे भाई सब यही करते हैं, हमको भी यही करना चाहिए। लेकिन ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ये 3 युगों से फंसे रहे, इनको भी अपनी आत्मा के जगाने की युक्ति नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला और ये कोई यहाँ से निकल नहीं पाए। कहा ये संतों पर ताना मारते हैं, ये जितने हैं दाढ़ी बाल बढ़ाने वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाला, थोड़ा बहुत रट लिया और ये सब संतों पर ताना कसते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं जो सच्चे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी बड़ी चीज देखिए। एक दृष्टांत बता रहे हैं कि पंडित जी थे, वे एक जमींदार के तालाब पर कोई नहाने जाते थे तो सीताराम सीताराम
करते हुए तालाब के किनारे कपड़े उतार कर उसमें एक डुबकी लगाई और मतलब यानी उसके साथ ही एक मछली मैंने बगल में दबा कर चुपचाप चले जाते थे। देखिए कहा ये करते क्या, इनकी करनी पहले सुनो। कहा एक पंडित जी थे और एक जमींदार का तालाब था, उसमें रोज स्नान करने जाते थे। तो लोग समझते थे भाई पूजा पाठ के लिए स्नान कर रहे हैं, ये अच्छे कर्म करने के लिए स्नान करके भी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन वो करते क्या थे, डुबकी मारी और धीरे से एक मछली को पकड़ा और बगल में दाब कर चले जाते। उसके साथ ही एक मछली बगल में दबा कर चुपचाप चले जाते थे। रोज का उनका यही काम था। एक बार उसी तालाब पर राजा ने पहरा लगा दिया कि जरा देखो भाई कौन कौन स्नान करने आता है, स्नान करके वो क्या कौन सा सुख कम करता है कि मतलब यानी और कुछ करता है। तो उन्होंने पहरा लगवा दिया। तो इसके बावजूद भी पंडित जी का काम दाबस्तूर चलता रहा, क्यों जिसकी आदत पड़ी वो समझता है कि कोई देखता नहीं, वो समझ रहा सब लोग के ये स्नान के डुबकी लगा रहे हैं और ये पूजा पाठ करने के लिए नहा रहे। लेकिन तो जमींदार को मछली कम होते जब दिखाई दी, अब वो कैसे पकड़ पाएगा। उसने देखा कि मछलियां रोज कम होती चली जा रही, बात क्या है। और कोई मरी हुई तो ऊपर उतरा के आती नहीं, अगर मरी हुई तो ऊपर उतरा के आवे, कहा इनकी संख्या कम होती चली जा रही। इस पर उसने विचार किया और कहते बड़ा उनको आश्चर्य हुआ बेचारे को। तो उसने पंडित जी से पूछा अब मछली कम क्यों हो रही पंडित जी, तुम्हारे अलावा और कोई तो स्नान करने आता नहीं। आखिर का अब आप स्नान करते हो तो मतलब नहीं, तो ये मछलियों की संख्या क्यों कम हो रही। तो ये पंडित जी से पूछा तो क्या अभी से आपका खाना चालू हुआ है। कह रहा क्या अभी से आपको खाना चालू हुआ। ये भी पूछ रहा है क्या अभी आपका ये खाना चालू है। तो पंडित जी बोले हाँ बिल्कुल। तो जमींदार ने पूछा कि कैसे, जवाब मिला कि सायंकाल जब देखना शाम हुई और वो नहाने आए और मतलब यानी डुबकी मारकर और मछली लेकर चलने लगे तो छिपा करके। तो जमींदार ने पूछा कि कहिए महाराज मछली कहीं है, मछली कहीं है कहो। तो बगल में से निकाल कर कहने लगे यहाँ है, ये देखिए। कहने का मतलब है ये जितने ढोंगी पाखंडी ये ऊजा कुछ नहीं करते, केवल पेट पालने के सिवा इनके पास कोई साधन नहीं है। और हम सब जीव समझते थे भाई बड़े अच्छे हैं, नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं, दाढ़ी बाल बड़े बड़े रखाए हैं, लाल पीले कपड़े पहने हैं, जरूर कोई अच्छे लोग होंगे क्योंकि हमें जानकारी नहीं। जबकि ये पाखंड है, बाहर का भेष ये उस देश जाने की बात नहीं करेगा, उस सत्य देश ले जाने वाला ये बाहर का भेष काम नहीं करेगा। वो तो अंदर में होना चाहिए भाव। जब अंदर में वैराग्य हो जाएगा, इंद्रियों जीत लोगे और मनसा वाचा कर्म ये सब शुद्धिकरण हो जाएगा, तब कहीं ये काम संभव है कि आप जीवात्मा कर सकते हो। देखो प्रमाण भी सब दिया है। तो हित कर संत उन्हें समझावे, हित कर संत उन्हें समझावे, हित कर संत उन्हें समझावे, हित कर संत उन्हें समझावे। वे मानी नहीं माने बात, वे मानी नहीं माने बात। संत महापुरुष सबके हित की बात करते हैं कि तुम अपना ये समय व्यर्थ में क्यों खराब करते हो, इस पाखंड में समय क्यों व्यर्थ करते हो। तुम भी अंधकार में हो, तुमको देखकर जितने लोग इसी में फंस जाएंगे वो दोस्त तुम्हारे पर लगेगा, उनका भी प्रायश्चित तुमको भोगना पड़ेगा कि वो तो बेचारे जानते नहीं थे और तुम भी कुछ करने वाले नहीं थे।
कोई चीज प्राप्त नहीं की तो ये धोखे का काम क्यों किया? और जितने को धोखो, तुम्हारा धोखा देखकर, तुम्हारा पाखंड ये बाहर का देख करके जितने फंस जाएंगे, उनका भी प्रायश्चित तुमको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि फंसाने वाले तुम हो। आगे क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात साफ करते हैं कि उनके चार माने, उनके चाह माने और धन की, 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 परमार्थ से खाली आन, परमार्थ से खाली आन। उनके अंदर केवल मान सम्मान और धन की इच्छा है। कैसे मिलेगा? परमात्मा मिलेगा उसकी इच्छा चाह नहीं है। परमात्मा मिलाने वाले संसद गुरु मिले उसकी चाह नहीं है। उनसे कोई युक्ति मिल जाए उसकी कोई चाह नहीं। चाह इच्छा है केवल मतलब मान सम्मान और धन की। देखो कैसे जीव फंसे हैं। जब ये ऋषि मुनि योगी मार्स फंसे रहे तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे निकल सकते हैं? उन्हीं के लिए का संत पधारे हैं, उन्हीं कलयुग के जीवों के लिए संत पधारे और कहा इनको सच्चाई का रास्ता दूंगा और जितने प्रमाण पहले किए इन लोगों ने बनाए हैं जिनने जीवों को फंसाया उनको निषेध कर दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। कहते हैं परमारस से खाली जान। इनके अंदर जिनके अंदर चाह इच्छा मान सम्मान सामान की है वो परमार्थ से बहुत दूर खड़े हैं। अभी वो परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। देखो तुम्हारे इसमें भी है, कोई दूसरा अंत जगह देखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे में भी इसमें भी कितने आए इच्छा लेकर के कि मान मिलेगा सम्मान मिलेगा सामान मिलेगा और लेके चले गए। धन दौलत सामान मान लेके चले गए, लेकिन भगवान कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, प्रभु कैसे मिलेगा, उसकी युक्ति जो दी जा रही, जो वचन सुनाए जा रहे उनको नहीं लिया, उनको नहीं लिया। देखो किस तरह से तो आगे का भी पीछे का ये सब बता रहे कि पहले के युग में लोग यही करते रहे। जब कलयुग में संत महापुरुष आए कि तीन तीन युगों से जीवात्मा फंसी पड़ी है नहीं निकल पाई, चलो इसको कोई रास्ता दे दे। तो यहाँ भी वही जीव आ गई, वही मानी अभिमानी यहाँ आ गए कि वे 84 चक्कर मारे, वे 84 चक्कर मारे, वे 84 चक्कर मारे, वे 84 चक्कर मारे, फिर गिरते चारों खान, फिर गिरते चारों खान। कहते ये ऐसे लोग जो मान सम्मान सामान के लिए आते उनको भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान मिले न मिले लेकिन मान सम्मान सामान मिलना चाहिए। क्या ऐसे 84 में चक्कर लगाते रहते, ये कभी निकल नहीं पाते। क्यों? इसीलिए महापुरुषों ने हिदायत दी है, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना, ये सब तुझे देना पड़ेगा। ये भी कर्म कर जा है। किसी से मान ले रहे हो, सामान ले रहे हो, सम्मान ले रहे हो, तुम उसके अनुसार कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई सेवा नहीं करते हो, सत्संग में कभी आते जाते नहीं हो, गुरु बच्चों को मानते नहीं हो, भजन भी नहीं करते हो। कहा ये सब हारे लेना, ये सब बाहर लाद रहे और बार बार 84 में आते जाते रहते वो दिखाते रहे। कहा ये कभी निकल नहीं पाते। जब महापुरुषों ने कहा भाई तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिखा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, सुबह शाम तक चल के मिलेगा। फिर तुम इसके लिए ये नाटक क्यों करते हो? गाड़ी बार बढ़ा लिया, लाल पीले कपड़े, छापा तिलक जनेऊ, चंदन बंदन, ये सब क्यों करते हो? क्यों समय खराब करते हो अपना? तुम भूल भुलैया में हो, जो तुम्हें देख रहा वो भी बेचारा भूल जाएगा। यही अच्छे, यही सच्चे हैं, यही जानकार, यही मतलब यानी हमें सब कुछ देने वाले हैं। कितना बड़ा भूल भ्रम फैला दिया। इसीलिए कुदरत ने अब की बार फैसला लिया है कि ये सब फंसे हैं और फंसाने के स्थान बनाए मठ मंदिर के जाकर गुरुद्वारा। ये सब फंसाने के निकलने का स्थान नहीं है।
वैसे उनका उद्देश्य तो यह था कि यहाँ पर जब कोई संत महापुरुष आके बैठेगा और यहीं से लोगों को निकलने का रास्ता बताएगा, तो जगह तो ये थी, लेकिन वो चीज नहीं हुई। आगे क्या कह रहे हैं कि अब आगे बता रहे कि कैसे कैसे शिष्य होते हैं, यही बताएंगे। शिष्यों की पहचान जरा सुन लीजिए। तुम सबको शिष्य मानते हो, सबको साधक मान लेते हो, सबको गुरु भाई सत्संगी मान, यही धोखा है। इसी धोखे में सब फंसे पड़े हैं। कहते महात्मा जी थे, उनके पास एक आदमी शिष्य बनने के लिए आया। कहा महाराज मुझे ऐसा बनो, हमें चेला बना लीजिए। खैर बहुत दिन मतलब यानी बाद महात्मा जी बोले बेटा रोटी पकाना है, जरा चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी ले आओ। वो एक तरफ में मुंह करके खड़ा हो गया और गया। महात्मा लकड़ी मतलब यानी खुद ले आए और बोले बेटा यानी पका लो रोटी। फिर दूसरी तरफ मुंह के खड़ा खाओगे, कुछ नहीं बोला। तो महात्मा जी ने रोटी पका लिया और शिष्य कहता है कि लाइए गुरु जी, बार बार आप आदेश आज्ञा देते हो, चलो ये तो आज्ञा आपकी मान लूंगा, ये आज्ञा मान लूंगा, खा लूंगा रोटी। इस तरह के लोगों किस तरह बताते समझाते हैं कि महात्मा जी के पास एक चेला बनने आया। कहा महाराज हमको चेला बना दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ दिन आप रहिए। कुछ दिन रहा तो कहा ऐसा करो, जो लकड़ी ले आओ जंगल से, कल आप ही ले आइए। कहा तो लकड़ी ले आयो। कहा अच्छा चूल्हा जलाइए, कल आप ही जला लीजिए। चूल्हा जला दिया। अरे कहा भाई आटा गूंदो, थोड़ा सा रोटी वोटी बना लो। अरे भाई आप ही कर लीजिए। जब तो करनी बना के रोटी तैयार कर दी। कहा अच्छा खा लो। कल हाँ ये आदेश मान सकता हूँ, ये आदेश मान सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये सीख है कि अपने मतलब वाला तो मान लेगा और कोई आदेश पालन नहीं करेगा, न सत्संग वचन सुनेगा, न कोई सेवा करेगा, न सुमरन ध्यान भजन करेगा, लेकिन बस का इनके पास सामान क्या वो मिल जाए, सामान मिल जाए और मान मिल जाए, ये तो ठीक है। तो कहते ऐसे शिष्य कभी कुछ पाते नहीं। वो शिष्य नहीं, शिष्य का मतलब सीख लेने वाला, शिक्षा लेने वाला। और शिक्षा भी है और दीक्षा भी है, दोनों चीजें। अन्य युगों में केवल शिक्षा ही थी, दीक्षा नहीं थी। हाँ मंत्र गुरु मंत्र तो था, लेकिन दीक्षा नहीं थी। लेकिन संतों ने क्या किया कि सामान भी दिया और दीक्षा भी दी आपको, कि तो आपको शरीर पालन के लिए रोटी कपड़ा मकान ये मिलता रहेगा, और साथ साथ में ये दीक्षा ले लो, ये मतलब यानी नामदान ये ले लीजिए, तो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण भी हो जाए। परिवार समाज में रहकर आप शरीर पालन भी करते रहो, लेकिन ये सोचो कि शरीर पालन कर रहे कि शरीर का नुकसान कर रहे। ऐसे पदार्थ का सेवन करो जो तुम्हारे शरीर को लंबे समय तक रख सके, स्वस्थ निरोग रख सके, विषय भोगों से दूर रख सके। ऐसे खान पान का प्रयोग करना। वो भी हम भूल गए उनकी शिक्षा। खाना तो खाया, लेकिन दूषित खाया, प्रदूषित खाया, जो मन को भड़काने वाला, मन को भोगों की तरफ ले जाने वाला, मन की सारी शक्ति को हैरास करने वाला भोजन तो आपने किया, लेकिन ये किया। ये भोजन इसीलिए महापुरुषों ने कहा, भाई 3 आहार है तुम्हारे लिए, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे तब सद्बुद्धि, सद्विचार, सत्संकल्प, सत्कर्म तुम्हारे अंदर भावना जगेगी। और तमोगुणी आहार किया तो मारकाट करोगे, मन को विकृत करने वाले, मन को भड़काने वाले, तो आप मारकाट हिस्सा में लग जाओगे। रजोगुणी आहार करोगे, अच्छे अच्छे यानी भोजन पदार्थ, तो भोगों की तरफ बन जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने तीनों आहार को बताया कि तुम्हारे शरीर को स्वस्थ निरोग रखने वाला
और शरीर को विषय भोगों से अलग करने वाला काल सतो को यार करोगे तब तुम भजन भी कर सकते हो, अन्यथा भजन क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए आपसे कहा जाता है भंडारे में थोड़ा सादा भोजन करो। बहुत चिकने चुपड़े तीखे चटपटे मसाले बहुत खा चुके हो लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया, वो खाकर आपने अच्छा काम कोई नहीं। जिसको तुमने अच्छा समझा, अच्छा समझकर आपने प्रयोग किया, उससे कोई अच्छा काम नहीं किया, सब खराबी काम करते रहे। तो कहा जरा भंडारे की सादी रोटी खा के देख लो, शायद तुम्हारा इसी से काम बन जाए। तो देखो कैसे समझाती, इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते, इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, इस युग की विद्या नहीं पढ़ते, ताते उलटे गिरे निदान, ताते उलटे गिरे निदान, मैं क्या क्या करूं बखान, मैं क्या क्या करूं बखान। का जो युग की शिक्षा है का तो पढ़ते नहीं। अब हम कलयुग में बैठे हैं और सज्जू तेता द्वापर का इतिहास पढ़ते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा? वो तो गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो समय निकल जाता है दोबारा नहीं आता है। जब वो समय दोबारा नहीं आएगा तो समय का लाभ भी नहीं मिलेगा। उस समय की शिक्षा पढ़ने से हमारा कौन सा काम होगा? का हमें आपको अपने युग की शिक्षा लेनी चाहिए। इसीलिए कलयुग में सब खत्म कर दिया। सतयुग में क्या था? सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरे भो प्राणी, सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था। उस समय का नाम हरि, उसका स्मरण किया तो जिस लोक मंडल से नाम आता है उसी लोक मंडल मुकाम पर पहुंचा देगा जब उस नाम को आप पकड़ लोगे। तो कहते कि हरियुग की शिक्षा। और त्रेता में त्रेता विविध यज्ञ नर करही, त्रेता में हवन यज्ञ पूजा पाठ ये त्रेता में था। और द्वापर युग रघुपत पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा है। ये जो मंदिरों का अनुष्ठान ये वेद व्यास ने किया था, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते थे और सब बुलाकर सामने खड़ा करते कि देखो एक टक देखो, ये तुम्हारे जैसे दिखाई दे रहे। ये किस लिए किया? ये था स्थिर प्रज्ञता के लिए, यानी दृष्टि जमाने के लिए, जिसे हम ध्यान कहते हैं। जब दृष्टि जमेगी उसी को तो ध्यान कहते हैं। यानी वेद व्यास जी त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे, लेकिन उस समय संत सदगुरु नहीं आए, वो भी बेचारे रह गए, जीवात्मा नई जगह पर निकल गए। लेकिन उन्होंने, उनको मालूम था कि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको ध्यान भजन सुमरन कराना जरूरी होगा जीवों के लिए। तो ध्यान की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वेद व्यास ने मूर्ति पूजा का अनुष्ठान किया था। आज भी खजुराहो जगन्नाथपुरी आप चले जाओ, बड़ी बड़ी मूर्तियां और सब नग्न मूर्तियां मिलेगी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, यानी तुम्हारे जैसा ये देखिए खड़ा है, इसको एक टक देखिए। दृष्टि को टिकाना, इसी को ध्यान कहते हैं। तो दृष्टि टिकाने की प्रक्रिया वेद व्यास ने कितने पहले से मजबूत कराई कि आगे कलयुग आ रहा, संत महापुरुष आएंगे, उनको दृष्टि टिकाना यानी ध्यान यानी कराना अनिवार्य होगा जीवों के लिए। तो पहले से व्यवस्था थी, लेकिन तो द्वापर की थी। त्रेता द्वापर की व्यवस्था कलयुग के लिए, यानी कलयुग में जब संत महापुरुष आएंगे उनको यानी सुमरन ध्यान कराने जीवों के लिए जरूरी होगा, तो उन्होंने पहले से व्यवस्था करा दी थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए। और कहा जब कलयुग आया तो कलयुग जोग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग योग यानी जब तक प्रत पूजा पाठ योग साधना का ये कलयुग में नहीं होगी, केवल नाम साधना, नाम योग साधना होगा। योग माने जोड़, नाम को जीवात्मा से जोड़ा जाए, यानी जीवात्मा को नाम से जोड़ दिया जाए। कहा तब तो क्योंकि जीवात्मा का आधार नाम है, इसी को संतों ने सत्य कहा है, इसी नाम को सत्य कहा उन्होंने। तो कहा ये इस युग का ये।
और कहा यही कलिकाल न साधन दूजा और मन कमर्तन गुरु बद दूजा। कहा इस कलयुग में कोई साधन नहीं होगा, मनसा वाचना कर्मणा यानी तन मन बुद्धि से गुरु के वचनों का पालन करना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना, ये कलयुग की साधन होगी। इसी से गुरु खुश होंगे और रास्ता दे देंगे। तो क्या कह रहे हैं कि जब जो युग की शिक्षा वो तो लेते नहीं और पिछले युग की पूजा पाठ में लग गए, मेरा कुछ नहीं मिला। कहा जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत जो पिछले युगों की यानी क्रिया है, जब वो करोगे उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर कलयुग की क्रिया नाम की कमाई करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान पाने वाली वो सामान पाने वाली। देखो सब का वर्णन करते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हमारे युग की साधना क्या है, हमारे युग का जगाया नाम क्या है, हमको कैसे काम नाम यानी काम बनेगा, हमारी जीवात्मा किस नाम को यानी स्मरण करके जगेगी। तो क्या सीताराम राधे श्याम करने से जगेगी किसी की? क्योंकि जगाने वाला नाम नहीं था। कलयुग में जीवात्मा को जगाने वाला नाम जय गुरुदेव प्रभु का नाम, ये नाम सिद्ध किया। आगे देखो क्या कह रहे हैं समझा कि दीन गरीबी मत इस युग का, दीन गरीबी इस युग, दीन गरीबी मत इस युग का, दीन गरीबी मत इस युग का, और गुरु भक्ति कर परमान, और गुरु भक्ति कर गुरु परमान। कहते इस युग का साधन क्या है? दीन गरीबी। अन्य युगों का अहंकार था, हम राजा हैं, महाराजा हैं, हम धनी मानी, हम ये हैं, हम ऋषि, हम मुनि हैं, हजारों वर्ष तपस्या ये किया, मैंने ये किया। कहो तो अहंकार के समय था। लेकिन कलयुग में दीन गरीबी दाल तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। ऐ कलयुग के जीवो तेरी भलाई इसी में तो दीन और गरीब बन जा, छोटा बन जा, छोटा बन जा। छोटे का मतलब सबका सम्मान, सबकी सेवा, सबके काम आना, दीन गरीबी इसको कहते हैं। और गुरुभक्ति का प्रमाण दिया, गुरुभक्ति का। कलयुग में गुरुभक्ति है, देखो सतयुग में हरि भक्ति, त्रेता में राम भक्ति, द्वापर में कृष्ण भक्ति और कलयुग में गुरु भक्ति। सबका अलग अलग है। यानी और आगे क्या कह रहे कि तात निर्मल निश्चल इंचित हुए, ताते निर्बल ताते निर्मल निश्चल चित हुए, ताते निर्मल निश्चल चित हुए। सो गगन चढ़ाओ शब्द निदान, सो गगन चढ़ाओ शब्द निदान। कहते दीन गरीबी धरोगे, जब अहंकार नहीं आएगा तो आपका मन पाक साफ पवित्र रहेगा। ये अहंकार है तो उसको बिगाड़ता है। तरह तरह के अहंकार, किसी को धन का, किसी को विद्या का, किसी को रंग रूप का, किसी को जाति का, एक तरह से नहीं कितने तरह से यानी अहंकार की गंदगी हम आप मन पर चढ़ाए बैठे। अब वो मन अच्छा काम सच्चा करने नहीं देता, सेवा में लगने नहीं देगा। जब सेवा करने यहाँ भी आते हैं कहते हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम ये मिट्टी कैसे ढोए। कोई सोया अच्छा कपड़ा पहन के आ गया, अरे भाई कपड़े गंदे हो जाएंगे, मिट्टी कैसे ढोए। अब सेवा से वंचित हो गया, कपड़े ने ही तुमको सेवा से हटा दिया, नहीं किया। इसलिए दीन गरीबी मत इस युग का, इस कलयुग का मत सिद्धांत दीन और गरीबी है। अगर हम ये धारण कर लेंगे तो हमारा मैं अहंकार से हमारा मन अलग हो जाएगा, तो ये सही सच्चे रास्ते पर चलने को तैयार हो जाएगा। ताते निर्मल निश्चय चित है। दीन गरीबी से और गुरु भक्ति से क्या होगा? हमारा मन निर्मल पवित्र होगा और निश्चल यानी बिल्कुल अटल हो जाएगा। दृढ़ता मजबूती आ जाएगी कि हमको ये करना है। और कहते गगन चढ़ाओ सब दिन था। अब आपको क्या करना है? अब फूल नहीं चढ़ाना, पेड़े बतासे नहीं,
ये मतलब कुछ नहीं चढ़ाना, केवल जीवात्मा को शब्द के साथ गगन पर उसके घर की तरफ चढ़ा दो तो ये घर पहुंच जाए, ये चढ़ाना है। इधर चढ़ाने से क्या मिला? फूल चढ़ाते रहे, वस्तु चढ़ाते रहे, सोना चांदी पेड़े बता से मिला कुछ नहीं। अरे चढ़ाया, जो बैठा वो खा गया, जिसको चढ़ाया उसको भी नहीं मिला, क्योंकि खाने वाला वो था नहीं, वो तो जड़ था, वो तो जड़ पत्थर था, वो तो नहीं खाता। लेकिन ये जो बैठे ये सब खा गए। इनको भी नहीं मालूम कि भगवान के हिस्से का, भगवान के नाम का, देवी के नाम का, देवता के नाम का जब हम खा लेंगे और हम देवी देवताओं से मिला नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो हम कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये आज तक उनको होश नहीं है। अभी होश नहीं आया, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान आता ही नहीं है। आगे क्या कह रहे कि सूरत सात मार्ग अंतर मुख, सूरत सात मार्ग अंतर मुख, सूरत शब्द मार्ग गुरु अंतर। ये भी नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, इतना सरल स्वर है ना ये सब, ये तो सोने में कह रहा है, ये जागे नहीं है। जब जाग जाओगे तो शब्द एकदम तुम्हारे पर सवार हो जाएगा। वो कितनी बार कहना पड़ता है कि सूरत शब्द मार्ग अंतर मुख, सूरत शब्द मार्ग गुरु, पांच शब्द का गहो निशान, पांच शब्द का गहो निशान। जैसे कि हमारा मार्ग क्या है? सूरत शब्द का, सूरत को शब्द से जोड़ना, और अंतर में, बाहर में नहीं। ये तो बाहर में आप करते रहे, एक मंदिर बना दिया, एक पत्थर की मूर्ति खरीद के ले आए और उसको लगा दिया, उसी पर फूल चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो, पेड़े बता से दूध चढ़ा रहे हो, रुपया पैसा चढ़ा रहे हो, लेकिन जुआ तुम्हारी जीवात्मा इससे चढ़ेगी नहीं, घर नहीं पहुंचेगी। कहा तो शब्द के द्वारा, शब्द उसका आधार, नाम आधार है। जब शब्द भेदी नाम भेदी संत सदगुरु मिलेंगे तो शब्द का ज्ञान कराएंगे। ये बाहर से पाखंड से हटाकर तुम्हें अंतर्मुखी बनाएंगे, क्योंकि जीवात्मा अंदर में बैठी, शब्द अंदर में आ रहा, वो मतलब सुनने वाला जीवात्मा का कान अंदर में है, वो दृश्य देखने वाली जीवात्मा की आंख समंदर में है, और तुम सब बाहर में जुटे पड़े हो। बाहर में जुटे पड़े जाओ, कुछ नहीं। वो कितना 3-3 युगों का समय निकल गया, कितना नुकसान हमने आपने अपना किया कि हमारे 3-3 युग बिल्कुल खाली ही चले गए, कुछ नहीं जान पाए। और 5 शब्द का गहो ठिकान का, हमारा ठिकाना क्या है, हमारा सही रास्ता क्या है कि 5 नाम की साधना, 5 नाम का रास्ता अगर मिल जाए, तुम 5 रास्तों को क्रॉस करके जीवात्मा तब अपने घर पहुंचेगी। ये बीच में 5 रास्ते हैं, 5 मतलब यानी स्टेशन मुकाम सुनने, इन्हीं से तो निकलना है। तो कहा कि 5 नाम की साधना करें और सूरत शब्द में धरे का वो घर पहुंचेगा। और यहीं पर फंसा बाहर में, जड़ता में का इसको कुछ मिलेगा नहीं। अरे जो फंसे पड़े उनसे पूछो तुम्हें क्या मिला। जब पंडा पुजारी से पूछे तुम कितने दिनों से पूजा कर रहे हो, तो बताएगा कहा इतने दिन से पूजा कर रहे हो, तुमको मिला? कोई अगर नहीं मिला। जब उनको नहीं मिला तो तुम 10-5 मिनट के लिए कहो, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? वो तो मिलाने वाला चाहिए, जिसको मिला हो वो तुम्हें मिलाएगा, वो मिला देगा और पहुंचा देगा आपको। आगे क्या कह रहे कि शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़ कर, 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 पहुँचो शब्द सग सतनाम, पहुँचो सच जगह सतनाम, पहुँचो सत चढ़े सतनाम, पहुँचो सत खंड सतनाम। पहुँचो सत। कहते कि कहाँ पहुँचेंगे?
कहा ये सद शब्द की पौड़ी बना रखे, ये शब्द की पौड़ी है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा। ये 5 जन्मों की सीढ़ी बनाई है सतलोक जैसी अटारी पर पहुंचने के लिए। ये अंदर में 5 जन्मों की सीढ़ी बना दिया। कहा सद सत पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सत्य खंड सतनाम, तब तुम अपने सच्चे घर और सतनाम सत्य देश में पहुंचोगे, वहां सतनाम पुरुष मिलेंगे। आगे क्या कह रहे कि ताते पहले गुरु को ध्याओ, 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 और काम सब पीछे जान, और काम सब पीछे जान। इस पौड़ी पर चढ़ेंगे कैसे? चढ़ना कौन सिखाएगा बताएगा? कहा वो सतगुरु है, उनकी खोज करो। वो इसीलिए आए हैं, उस सत शब्द की पौड़ी उन्होंने लगाई है हम जीवात्माओं को यानी घर पहुंचाने ले जाने के लिए। कहा जब सबसे पहले सतगुरु ध्याओ, सबसे पहले उनका ध्यान करो जो तुम्हारी जीवात्मा को ले जाने के लिए आए हैं, और 5 जन्मों की सीढ़ी अंदर में लगाई है और उस पर चढ़ा कर एक एक पौड़ी पर तुम्हें चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, चढ़ाएंगे हाथ पकड़ कर, और किसी लोग को छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे देख लो ये भी लोग है, ये भी लोग है, ये भी लोग, ये भी लोग, लेकिन ये तुम्हारा लोग नहीं, ये तुम्हारा घर मंडल मुकाम नहीं है, और तुमको सीधे सतलोक में जाकर छोड़े। बीच में नहीं, बीच में छोड़ देंगे, वहां भी हम फंस जाएंगे। जब हम यहाँ गंदगी में फंसे पड़े हैं, ये तो नरक कुंड है, ये जहाँ हम फंसे पड़े, यहाँ को सब गंदगी में फंसे, अच्छाई में कोई नहीं फंसा। उसी गंदगी में, उसी गंदगी की नाली में फंस गए, और मतलब यानी निकल नहीं पाए अभी तक। तो कहते कि इससे पहले सतगुरु ध्यान, उससे पहले सतगुरु का ध्यान करो जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आया है, और जिसने 5 जन्मों की सीढ़ी अंदर में लगाई है सतलोक की अटारी पर पहुंचाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं? और काम से पीछे जाओ। कहा जितने काम यहाँ के हुए पीछे करो, वो तो करके आपने देख लिया, मिला कुछ नहीं। भाई जितने लोग हैं सब अपना अनुभव बताएंगे। भाई गृहस्थी में आए हो तो तुमने क्या पाया? कई बार पाया या कुछ नहीं, दुख मिला। दुख मिल गया। कहा जो शक्ति थी वो, कहा जवानी की सारी शक्ति खोने के बाद ये बुढ़ापा मिला है, और कुछ नहीं मिला। बुढ़ापा यानी शक्तिहीन, बलहीन, ये आपको मिला है। आगे समझा के क्या कह रहे कि गुरु की मूरत हृदय बसाओ, 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 चढ़ चकोर प्रीति मन मान, चढ़ चकोर प्रीति मद मान, चढ़ चकोर प्रीति घट जान, चढ़ चकोर प्रीति घट मान। कहते कि जो जो तुमने जिसको जिसको बसाया है अंदर में, उसी ने तुमको बसाया है। अब जो निकाले उसको बसाओ। का गुरु की मूर्त ये विस्तारो, गुरु की चेतन आनंद में स्वरूप को अंदर में बसा दीजिए, तो ये काम तुम्हारा सब कर देंगे। अंधकार आने नहीं देंगे, काम को लोग ठहरने नहीं देंगे। का इनको अंदर में बसा लो, यानी मतलब गुरु मूर्त ये विचारो, गुरु के चेतन स्वरूप को अंदर में बसाइए आप। तो कहते क्या है कि चढ़ चकोर प्रीति घटा, जैसे चकोर पक्षी यानी रात में पत्नी का बिछुआ हो जाता है, एक नदी के इस पार एक उस पार, और दोनों चंद्रमा को देखते रहते। एक टक ऐ चांद तो कब डूबेगा, कब हमारा दोनों का मिलन होगा।
इसी तरीके से ये बीच की जो खाई बन गई, ये भूल बन जो खड़ा हो गया, ये कब हटेगा, कौन हटाने वाला होगा? का सदगुरु के यानी मतलब स्वरूप को अंदर में बसा लो, वो सारी गंदगी को हटा देंगे। जो अंदर में काम क्रोध लोभ अहंकार की गंदगी है उसको भी हटा देंगे और पाक साफ निर्मल पवित्र करके तुझे तेरे घर पहुंचा देंगे। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? देखो एक ही बात जगह जगह प्रमाण भी दे रहे हैं कि संसार की हालत क्या है। कहा गृहस्थ आश्रम में 24 घंटे जूते सिर पर पड़ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा इतनी मार 24 घंटे पड़ती है। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में 24 घंटे जूता सिर पे बसता रहता और उस पर हम अभिमान करते हैं कि नहीं नहीं हमको ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। क्या समझा के कह रहे? और इसमें महात्माओं के सिवाय हमें कोई इस जूते से बचा नहीं सकता है, यानी इस मार से कोई बचा नहीं सकता। 24 घंटे मार पड़ रही, कुछ नहीं, और बिना तनख्वाह का नौकर रही हो। तुम्हें तनख्वाह मिलती है परिवार में? अरे भाई को तनख्वाह देता परिवार में? तो रात दिन जुटे पड़े हो, बिना तनख्वाह का नौकर रात दिन जुटा पड़ा है, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ था वो भी खो बैठा और अभी नहीं समझ रहा कि हमारा सब कुछ चला गया। हमारा बचपन चला गया, किशोरावस्था चली गई, जवानी लुट गई और बुढ़ापा मिला, लेकिन अभी नहीं समझ पा रहा है कि हमारे पर कितना जूता पड़ रहा है। तो क्या कह रहे हैं आगे समझा के कि बनारस में एक प्रेमी मजिस्ट्रेट थे। एक दिन अपने घर में उन्होंने बुलाया, दरवाजे में मतलब यानी कितनी बड़ी बात समझा के कह रहे हैं जो हमारे सब पर लागू होगी। कहा दरवाजे के जंगले में एक पेड़ था, पानी पेड़ था, एक दरवाजे के बगल में एक पेड़ लगा हुआ था। ये बता रहे कि पेड़ लगा था और पेड़ को की ओट में एक स्त्री अपनी, देखो कितनी बड़ी बात है, एक स्त्री डंडा लिए खड़ी थी। हम दूसरी ओर छिपकर ये कौतुक देखने लगे। तो मतलब जब ही मैं वो सज्जन घर में घुसे तो उसके सिर पर जोर का डंडा मारा। मैंने देखा तो हंसा। फिर से तो मतलब मजिस्ट्रेट साहब कहने लगे, लो देखो मेरी बेइज्जती हो गई। तो मैंने कहा कि कचहरी में तुम इंसाफ करते हो, यहाँ तुम्हारा इंसाफ नहीं चल रहा, यहाँ इंसान तुम इंसाफ नहीं कर पाए हो। समझाने के लिए उदाहरण देखो कैसा दे रहे। एक स्त्री डंडा लिए खड़ी थी। मजिस्ट्रेट जी जब कचहरी से आते थे तो फट से डंडा मारते थे। तो मतलब यानी ये भी कह रहे देखो डंडा लग रहा, डंडा लग रहा, लेकिन समझ नहीं पा रहे। तो महापुरुष ने कहा, अरे भाई डंडा बज रहा, तुम सबका इंसाफ करने जाते हो कि अपने घर का इंसाफ अभी तक नहीं कर पाए हो, नहीं फैसला ले पाए हो, हमें यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। 4 दिन रात डंडे पड़ते। समझाने के लिए देखो किस तरह से बताते हो कि जब लगे ऐसी प्रीति न होवे, ऐसी प्रीति न होवे, तब जब लगे ऐसी प्रीति न होवे, जब लग ऐसी प्रीति न होवे, तब लगे साधन यही बखान, तब लग साधन यही बखान। जीवात्मा गुरु भक्ति से ये घर मिला है, इस तरह छोड़ नहीं सकती पिंजरे को। ये शरीर पिंजरा है, इस पिंजरे में तोते की तरह हमारी आपकी जीवात्मा बंद है। अब बेचारी ये कैसे निकलेगी? कहते निकालने वाला तो कोई मिला नहीं। पूरी तरह से समझा के कह रहे कि गुरु भक्ति जब
पूरन होवे, गुरु भक्ति जब पूरन होवे, सूरत चढ़े तब अधर असमान, सुरति चढ़े तब अधर आसमान, सूरति चढ़े अधर असमान। सुरति चढ़े अधर आसमान। का ये पिंजरे में बंद जीवात्मा का बिना सदगुरु के इस पिंजरे से कोई निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सब फंसाने वाले बड़े खुश हैं। जैसे तोते को आपने पिंजरे में बंद कर दिया, बड़े खुश हो कि हमने पिंजरा, हम तोता पाल रहे हैं, पालते उसको खाना खिलाते, तरह तरह के फल फ्रूट ये सब खिलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हो ये पिंजरे में बंद क्यों है। ये खुश है कि दुखी है? अरे भोजन तो करना पड़ेगा शरीर रखने के लिए, लेकिन ये दुखी कितना है कि हमको इस पिंजरे से निकालेगा कौन, इस बंधन से मुक्त कौन करेगा। तो कहा कि कोई बंधन मुक्त अगर गुरु मिल जाए, जो बंधनों से मुक्त हो और हम सबके बंधन को छुड़ाना जानता हो, छुड़ाने की युक्ति और साधन जिसके पास हो, अगर वो मिल जाए तो काम। इसीलिए कहा कि मतलब यानी हमको बंधन मुक्त कराने वाला मिलना चाहिए। तो बात यह है कि जब सत्संग मिलेगा, बगैर सत्संग के तो जानकारी होगी नहीं, क्योंकि हम जहां फंसे उनको अपना मानते, जबकि इन बंधनों में फंसाने वाला वही पहला बंधन देह का, दूसरा त्रिया जान और चौथा पुत्र और पांचवा नातीमान। ये 5 बंधनों में हमको फंसा के रखा गया। हम बड़े खुश हैं, अरे पत्नी मिल गई और पति मिल गया, कल बच्चा मिल गया और पोता मिल गया, नाती मिल गया, इसी में खुश है। जबकि यही बंधनों से तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो, क्योंकि अभी तक तुमने उनको बंधन नहीं समझा है, अपना समझा है। और ये जाल है, तो जाल को मछली पहले उसको कष्ट नहीं होता है, जैसे तालाब में पूरा जाल डाल दिया उसे कष्ट नहीं है, क्योंकि चलने फिरने की जगह उसकी कम नहीं हुई घूमने फिरने का। लेकिन जब जाल जैसे जैसे समेटा जाता है तो उसके घूमने फिरने का जो क्षेत्र है वो कम होने लगता, तब वो समझती कि ऐसा मालूम पड़ता कोई फंसा रहा। धीरे 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 एकदम जाल को समेटा और फट से मछली को अंदर कर लिया, तब वो समझती हम फंस गए फंस गए फंस गए। लेकिन इसके बारे में समझते नहीं। बात तो इसलिए है कि जानकारी तो सत्संग के द्वारा होगी, और सत्संग आप सुनते नहीं, कहीं इधर पीछे बैठे, कहीं उधर छिप गए, कहीं उधर चले गए, उधर घूम रहे फिर रहे, कहते तो रोज ही हो रहा। अरे रोज हो रहा तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, रोज पढ़ाया जा रहा तब तो पाठ अभी तक नहीं याद हो पाया है, तो एक दिन में तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी धारणा अभी समझने की नहीं है, अभी सुनने की है, समझने की, लेने की और शब्दों को पकड़ने की नहीं है, न अपने अंदर में उनको उतारने रखने की है। तो लाभ कैसे मिलेगा?